मैं भगवान का दास हूं। मैं किसी भी स्थिति में निराश, उदास, हताश नहीं हो सकता हूं। मैं हर कोशिश करूंगा, बाहरी और आंतरिक शत्रु कोई भी मुझे जैसे हमारे स्वभाव में हारना नहीं है। बचपन से हारना स्वभाव हमारा, डरना और हारना ये दो हमारे स्वभाव में, चाहे अभी काट डाले जाए, पर मतलब स्वभाव में नहीं। जैसे हमको कभी मन डरवाया ना, अब बच्चे थे गंगा किनारे कि यार यहाँ भूत है, यहाँ भय, वहीं खड़े हो जाते, वहीं रात रुकते, कहाँ भूत है, कौन हमें डर, कहीं कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, केवल एक भ्रम। कोई ऐसे कौन परास्त कर सकता है। पूरा जीवन हो गया जंगल इलाका ही घूमते हुए, कोई साथी नहीं, कोई भोजन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, ना डर और ना हारना। विराज बैठ प्रसन्न हो। आज तक जितने बड़े महापुरुष हुए हैं, जिनका जीवन बदला है, उनको प्रतिकूलता का दर्शन करके बदला है। तो कभी प्रतिकूलता आए तो उस समय आनंदित हो कि मेरे ऊपर अब भगवान की कृपा हो रही है, कि मुझे सतमार्ग में चलने की प्रेरणा मिल रही है। अगर सतमार्ग छूटा हो, ये सब तो एक सेकंड के लिए आप विचार कीजिए। अब अपना सुधार कर लो, अपने जीवन को सत्य में ले आओ, तो अगला जो होगा वो बहुत जोर का होगा। स्वयं भगवान शंकर से बढ़कर कोई ज्ञानी तो नहीं ना, सनकादि से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं। वो हरिशरणम हरिशरणम सनकादि हर समय जपते रहते हैं, भगवान शिव राम 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 जपते रहते हैं। हम वृंदावनवासी प्रिया प्रीतम के उपासी, तो जो राम में राह है वही राह है, जो धा है ये रस देने वाली वस्तु है। तो हम राधा 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 राधा, मतलब आप ये समझो कि हमारी इतनी तार्किक बुद्धि रही, हमारी श्रद्धालु बुद्धि नहीं रही। सन्यासी की जो बुद्धि होती है वो तर्क प्रधान होती, कसौटी पर कसने पर। तो हम केवल भावुकता में राधा राधा का प्रचार नहीं कह रहे कि हमने सुना और ऐसे ग्रंथों में पढ़ा और ऐसे कह रहे, स्वयं स्वाद लेके कह रहे और विश्वास के साथ कह रहे कि यदि आप राधा राधा जपते हो तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसी जन्म में। भगवान का नाम जप करो, बिल्कुल चिंता मत करो। बाबा, क्या नाम जप से हो जाएगा पूरा? ये हम अपने जीवन का अनुभव बताते हैं। सांख्य योग और अष्टांग योग और कर्म योग और भक्ति योग, चारों योगों में प्रवेश रहा है। पहले हम सन्यासी रहे हैं 20 वर्ष सन्यासी रहे काशी विश्वनाथ जी। तो हम सांख्य योग, अष्टांग योग, जो अष्टांग योग है ना, अष्टांग योग, कर्म योग, इन तीनों को अच्छी प्रकार जान करके और फिर भक्ति योग में आए हैं। जैसे हमारे कि यार यहाँ हम भूख से हार रहे हैं, नहीं, भोजन मिलने पर भी नहीं खाएंगे। 8 दिन नहीं भोजन किया, हारना नहीं सीखा। हम 8 दिन भोजन न मिले तो भी हमारे भजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हारना और भयभीत होना, ये 2 बातें हमने नहीं सीखी, और उसी का फल है कि आज दोनों किडनी फेल हैं, फिर भी ना हम हारे हैं और न भयभीत है। आज भी 12 बजे रात के उठ के अपने आसन पे बैठ जाते हैं, शरीर दर्द करता है, फिर लेट गए, फिर बैठ गए, और 1:20 पर स्नान। मतलब जो निराशा, निगेटिव चिंतन, ये पाप के कारण होता है। अगर हम सत्संग सुने, नाम जप करें तो हम इस रोग से दूर हो जाएं। नकारात्मक चिंतन, हम देखो, अगर सही चिंतन चल रहा है तो भूखे होने पर भी, कष्टप्रद होने पर भी हम आनंदित रहेंगे। हमारा चिंतन खराब है तो सब सामग्री होने पर, सब सुख सुविधा होने पर भी हम जलते रहेंगे। हमारा खास सुधार होना है चिंतन से, और वो चिंतन जब तक भगवान से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक सुधार नहीं होगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मबलहीन नहीं होना चाहिए। क्यों? हनुमान जी के सिवा दूसरा कोई पवित्र विचार रख ही नहीं सकता था वहां। ऐसा मतलब राक्षसी लंका निश्चर निकर निवासा, यह कहा सज्जल का। तो हनुमान जी का कहीं भी चित्त डिगा नहीं, चरित्र पवित्र और भगवान का चिंतन हाहाकार मचा दिया। कछु मारे से कछु मर्दे से, कछु मिलये से दरि धूरी, और कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट बलभूरी। ऐसे जैसे उट्टन नहीं लगाया जाता, ऐसे ऐसे पकड़ के राक्षसों को मसल देते। एक घूंसे में हजारों को बाल ब्रह्मचारी और भगवान की शक्ति से संपन्न। एक युद्ध क्षेत्र में खड़ा हुआ सूरवीर सामने के सैनिकों की गर्दन उतारता है अपने देश रक्षा के लिए, उसका वो भजन ही है, भजन से कम नहीं है, क्योंकि अपने धर्म के लिए वो युद्ध में वार कर रहा है। अधर्म से किया हुआ हर कार्य
निष्फल है। और धर्म के लिए किया हुआ हर कार्य भजन है, क्योंकि सृष्टि भगवान की है। अगर एक केवल मान लिया जाएगा कि माला चलाना इतना ही भजन है, तो वो भजन के स्वरूप को नहीं जानता है। अगर ऐसा ही हो तो अर्जुन जी कह रहे हैं श्री भगवान से कि मैं संन्यास लेकर के विरक्त होकर मांग कर खाऊंगा, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि इसमें हिंसा होती है। और श्री भगवान कह रहे हैं कि नहीं, तुझे युद्ध करना ही होगा। मामुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए तुझे युद्ध करना होगा। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? दो कारण थे। चरित्र पवित्र, पहला चरित्र पवित्र, और दूसरा हृदय में भगवान का निरंतर सुमिरन। प्रविश नगर कीजय सब काजा और हृदय राखे, ये विजय का कारण था। कोई भी हनुमान जी को कहीं भी, इसीलिए क्योंकि चरित्र पवित्र सबसे खास बात। तो जो हनुमान जी भगवान के चरण की उपासना करते, वही हमारे भी तो भगवान है। तो हम हनुमान जी ना सही, लेकिन हनुमान जी के चरण सेवक तो बन सकते हैं यार। ऐसे निराशा भरी मानव जिंदगी यार किस काम की। एकदम सुन, देखो ना लोग मरे बुझे ऐसे घूम। अरे यार थोड़ा संयम लाओ, थोड़ा समझो, तुम भी भगवान के वही अंश हो जिस अंश में अपार शक्ति भरी हुई है, जो अविनाशी स्वरूप सुखराशि स्वरूप है। वही तो हम तुम हैं, और कौन है। चाहे जन्म हो तो श्रीवान कुलवान धनवान वैभव संपन्न ऐसे, और भक्ति की अनुकूलता, भक्ति की अनुकूलता, खास बात श्रीवान धनवान कुलवान नहीं, खास बात भक्ति की अनुकूलता। अगर इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता, मैं कुलवान धनवान श्रीवानों के कुल में जन्म देता हूं और फिर पुनः भक्ति का माहौल देता हूं, और पूर्व का जो भजन छूटा हुआ हो वहीं से उसको भगवान का चिंतन ही सुधार करेगा। इसलिए राधा 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 क्या जाता, पैसा थोड़ी लगता है। जो अध्यात्म की चर्चा उसमें पैसा नहीं लगता, और जो पैसे से होती है वो अध्यात्म की चर्चा नहीं होती, वो लागू नहीं हो पाएगी आपके ऊपर। तो अध्यात्म में कहीं पैसे वाली बातें नहीं हो रही, यहां केवल दिमाग की बात हो रही। आपके दिमाग में चलना चाहिए राधा राधा राधा, और देख लो एक बात चला लो, राधा 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 राधा, और एक बात से डरो कि हमसे पाप ना हो जाए, बस फिर आप विजयी ही विजयी होते चले जाएंगे। जिधर कदम रखेंगे उधर विजयी होते चले जाएंगे। आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। जैसे तुम राष्ट्र सेवा कर रहे हो, ऐसे हमको भी राष्ट्र सेवा ही मिली है। भजन करने के बाद हमको मिला क्या है? राष्ट्र सेवा ही तो मिली। आप हमारे राष्ट्र के सब हो, तो हम बैठ के क्या कर रहे हैं? आपका जीवन मंगलमय हो, आपके विचार मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, आप अच्छे बने, आप आनंदित रहें, आपको कोई कुकर्म फंसा ना पाए। यही तो जैसे अपने परिवार की सुरक्षा, ऐसे हम आपकी सुरक्षा के लिए जितना ज्ञान भगवान ने दिया है वो आपको दे रहे हैं। आप गोली के द्वारा, हम बोली के द्वारा है। गोली के द्वारा बाहरी शत्रुओं से रक्षा कर, हम बोली के द्वारा आंतरिक शत्रुओं की रक्षा की बात। कैसे काम विजयी बनो, कैसे क्रोध विजयी बनो, कैसे सहनशील बनो, कैसे समाज प्रिय बनो, कैसे आप भगवान के कृपा पात्र बनो। यही तो चाहे। तो निराश नहीं होना ना, आत्मबल युक्त रहना। राधा 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 चल रहा है, नेत्रों से हम उसे देख रहे हैं, कानों से उसे सुन रहे हैं। आप देखना कि अगर मन भगेगा तो आप लिख नहीं पाओगे राधा नाम, और अगर लिख रहे हो तो मन भगेगा नहीं। तो चाहे 10 बार लिखो, 100 बार लिखो, लेकिन एक अभ्यास बनाओ ऐसा कि कुछ समय शांति से स्नान आदि करके बैठ गए और राधा राधा लिख रहे हैं, उसी का चिंतन कर रहे हैं। इसे अपना जीवन बना लो, फिर आप परिणाम में खुद देख लेना। कोई घाटे का सौदा तो है नहीं, ठीक है। अहंकार इसे नहीं कहते कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, नहीं, ये तो हमारी जिज्ञासा है, ये हमारी लालसा है, और ये हमारा अधिकार है। हर पद यहां से लेके ब्रह्मलोक तक और हर स्थिति हमारे लिए बनाई गई, भगवान के लिए थोड़ी बनाई। भगवान तो है ही ना, भगवान ही है। हर जीव के लिए आप भजन करके ब्रह्मा बन सकते हैं, आप भजन करके देवराज इंद्र बन सकते हैं, और आप अपना विनाश भी कर सकते हैं। आप भूत प्रेत नाली के कीड़ा भी बन सकते हैं। जैसे आचरण करेंगे वैसे बन जाएंगे ना। तो हम कहीं भी, जैसे वृंदावन आए, बड़े बड़े भक्तों को देख रहे, तो धन्य हो, भाग्य है इनके कि भजन करके आगे बढ़े। पर हमें निराश नहीं होना, हमको भी आगे बढ़ना है। कोई आकाश से पैदा नहीं होता, सब उसी जीव स्वरूप से आते हैं, ईश्वर के अंश। सब कुछ कर सकते हो। जब नारायण नर बन सकता है तो नर नारायण बनने में कोई संशय नहीं। आप चलो तो,
पर आप भजन न करो, विषय सेवन करो तो बात अलग हो जाएगी। इसलिए सब नाम जप करो, गंदे आचरण मत करो, जिससे दूसरों का अहित और दुख होता है ऐसे ना बात करो, ना ऐसी चेष्टा करो। भगवान कृपा करेंगे, आप सदैव सुखी रहोगे, आनंदित रहोगे। एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण नहीं हो सकता, गला काटने पर भी। उसको आप पकड़ा के तो देखो नाम। ऐसा होता तो ये जो विश्व में हमारे संत महात्मा है सब नाटक ही थोड़ी होता है। असली नोट का ही नकली बनाया जाता है, नकली का असली नहीं होता है, असली का ही नकली होता है। तो अगर कोई पाखंड भी करता है तो उसी असलियत का स्वांग करता है, तो असली है ना। जो असली है एक क्षण के लिए भी भगवान का स्मरण कभी टलता नहीं है। सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते सच्चिदानंद भगवान उसके स्वभाव में, उसके जागृत स्वप्न इस स्फुरत में, चाहे स्वप्न में हो चाहे जागृत में हो, स्फुरत हर समय प्रभु का स्मरण। ऐसा क्यों हुआ? उसने अभ्यास किया है। आंख लगा के हम निशाना नहीं लगा सकते, क्यों? अभ्यास नहीं। और ऐसे भी है, ऐसे मार देंगे, क्यों? अभ्यास। ऐसे ही आपने भजन का अभ्यास नहीं किया, पूर्व मन में विषयों किया है तो देखो आंख मूंदते आंख खोलते विषय चिंतन होता है, भगवत चिंतन नहीं। तो घबराने की जरूरत नहीं, गलत अभ्यास को अच्छे अभ्यास से मिटा देना है। कोई बड़ी बात नहीं, हम भगवान के अंश हैं, उनके बच्चे, हम कुछ भी कर सकते हैं। मुझे भी आगे जाना, लगन लगनी चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। जो अहंकार है उसको तो डाउन होना चाहिए, क्योंकि अहंकार का फिर विनाश होता है। अहंकार ऐसी जगह फंसा देगा जहां हमारा पतन हो जाएगा। और देखो, धोखेबाजी पाखंड नाटक नहीं करना चाहिए इस मार्ग में। हम ये कहते हैं कि तुम्हें विषय सेवन करना है, तुम्हें स्त्री शरीर प्यारा है, या तुम स्त्री शरीर साधो को पुरुष शरीर प्यारा, तो नाटक करने की, बाबाजी बनने की जरूरत नहीं। ब्याह करो, जाके आराम से धर्म से चलो और भगवान को प्राप्त हो। गंदी बातें, बेविचार, धर्म विरुद्ध आचरण करना, ऊपर से कुछ और दिखाना, या हमारे प्रभु को पसंद नहीं। मोह कपट छल छिद्र न भावा, हमारी योग्यता नहीं इस मार्ग में चलने पे। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि हम नहीं चल सकते, तो आप जिस मार्ग के पथिक बनना चाहते हो बनो, लेकिन सच्चाई से चलो, तो वहीं तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हमारा मन वहीं जाता है जहां हमने सुख बुद्धि कर रखी है। अगर भगवान में सुख बुद्धि हो जाएगी तो हट नहीं सकता। सा वही मना कृष्ण पदार विंदयो, आपका मन प्रभु में लग जाएगा। हमारा मन मांस में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि कभी उस मदिरा में कभी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी मान्यता हमारे अंदर, उसके अंदर कोई भाव हमारा अंदर नहीं बैठा है। अगर हमारे अंदर जो जो विषयों ने भाव बैठा, हमारा मन वहीं जाता है। सच्ची बात समझो, बिना कनेक्शन के बिजली नहीं जाती। ऐसे ही जब तक आपने संबंध विषय वस्तु पदार्थ से नहीं बना, तब तक आपका मन नहीं जाएगा। तो देखो, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मन जहां जहां जाए बार बार वहां से हटा के अपने लक्ष्य में लगाना है। हमारी विजय होगी, क्योंकि हमारा मार्ग सत्य है और हम भगवान के जन हैं। हम जब किसी फिल्म को पसंद करते हैं, उसको बैठ के देखते हैं, 3 घंटे में किसका मन कहां जाता है? बोलो, कहां जाता है? कोई अगर बता दे कि 3 घंटे मेरा मन, अगर आपने पसंद किया है उसे, तो और आप जब देखेंगे तो आप 3 घंटे समाधि में रहेंगे, दुनिया का पता नहीं रहेगा। ऐसा क्यों हुआ? वो एक झूठा रचा हुआ नाटक था, एक झूठा दृश्य अभिनय किया गया था, लेकिन मेरी पसंद है तो मैं 3 घंटे बिल्कुल अपने मन को कहीं नहीं जाने दिया। और भजन में बैठते हो मन भागता है, क्यों? क्योंकि पसंद नहीं है हमारी। हम करना चाहते पर पसंद नहीं है। आप देख लीजिए ना, कोई भी आप सीन देख लीजिए, कोई भी आप विषय देख लीजिए, जिसमें आपको पसंद है वही मन पकड़ लेगा। तो भाई मन की क्या गलती? मन को लोग गाली देते रहते हैं, मन बड़ा गंदा है। आपने जहां उसे खड़ा किया वो आपका सपोर्टर है। आपने उसे गंदी आदत दे दी, गंदी आदत, अच्छी आदत दे। मन बाधा उत्पन्न नहीं करता है, मन को हमने वो पकड़ाया है, वही हमारे सामने पेश करता है। जो चीज हमने अपने मन को नहीं पकड़ाया, जो चीज विषय हमने नहीं भोगा, वो मन हमारे सामने नहीं प्रस्तुत करता। हमने गंदी बातें पकड़ाई हैं, गंदी क्रियाएं पकड़ाई हैं, गंदे दृश्य देखे हैं, गंदा चिंतन करवाया है मन से, तो वही वो बातें पकड़े हुए हैं। अब आप सत्य चिंतन की तरफ जाओगे तो जो पहला उसे डिलीट करना होगा ना, जो पहला उसे मिटाना होगा। ये जो नाम है, ये जो मंत्र है, ये उसको डिलीट करता है। तो जब कोई साधक भजन में बैठता है तो उस समय उसकी गंदी बातें सामने आती है। वो उसमें नई नहीं आ रही, जो उसमें भरी हुई है मन में, वो नाम निकाल रहा है। तभी तो मन निर्मल होता है भजन करते करते। अब उसकी प्रेरणा से आप कोई नया पाप कर्म न करें। जैसे अंदर कोई गंदी बात आ रही, आप धैर्यपूर्वक नाम जपते रहिए और विचार कीजिए जा रही है। दूसरी बात, मन वहां वहां जाता है जहां जहां हमने अपनी प्रीता रख रखी है। देखो, हम जो कह रहे हैं उसको समझो। बहुत अधिक नाम जपने की हमें चेष्टा नहीं करनी, कम संख्या हो
लेकिन मन लगा करके हो। जैसे हम, अब देखो आप लिखो राधा, अपने दिमाग में लिखो, खुले नेत्र लिखो या बाहर बाहर देखो, दिखाई दे रहा है राधा लिखा हुआ, वही कान में सुनो राधा, वही अंदर उठाओ राधा, ये तीनों का एकाकार हो जाए तो ये करोड़ों नाम जप के बराबर है। पहले ये स्वीकार करना है संपूर्ण सृष्टि श्री भगवान की है, इसे आस्तिकता कहते हैं और ये सत्य वस्तु है। वेद और उपनिषद जिस बात को प्रमाणित करते हैं वही बात प्रमाणित मानी जाती है। भगवान एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, वो बहुत रूपों में खेल रहे हैं। देखो जैसे हम बोला राधा, ऐसे हम 1000 राधा नाम बोले तो हम बोला राधा, ये उपांशु है, इसे उपांशु कहते हैं। राधा 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 1000 बार, ये उपांशु हुआ। अब ये ऐसे उपांशु हम 10,000 बार जप करें, अंदर देखते हुए बोले राधा, उपांशु 10,000 बार नाम जप करने का फल एक बार मानसिक में है। इतना बड़ा फल है ये। ऐसे जैसे किसी से कहा जाए कि तुम सत्य बोलो, मंदिर में चढ़ के बोलो, तो हम मंदिर में नहीं, हम वृंदावन में बैठे हैं। करोड़ों मंदिर इसकी समानता नहीं कर सकते, भगवान का परम धाम है। अगर राधा राधा नाम चल रहा है तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी आखिरी श्वास यदि राधा, तो मुझे श्री जी की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। और किसी साधनों की कोई आवश्यकता नहीं, आप केवल अंदर ही अंदर चलाइए और लिखिए। बिल्कुल संसारिक बन करके रहो, लेकिन अंदर का चिंतन आपका बदल जाए, अंदर के चिंतन में आपकी यश की भावना न रह जाए, अंदर के चिंतन में आपको धन बढ़ाने की भावना न रह जाए, अंदर का चिंतन हो जाए प्रभु बहुत जन्म व्यतीत हो गए, अब एक बार आपसे मिलना चाहती हूँ, एक बार आपसे मिलना चाहते हैं प्रभु, मुझे आप चाहिए, अब संसार नहीं, तो बात बन जाएगी, तो बात बन जाएगी। अरे बोले हमको धोखा दे, तो तुम्हें धोखा दे दिया तो इससे ज्ञान प्राप्त करो। अब ऐसे व्यक्तियों का संग मत करना, शरीर छोड़ने की क्या जरूरत। बोले नहीं, हार गया तो जो तुमसे त्रुटि हुई उसे सुधार और आगे विजय सी प्राप्त कर। बोले नहीं, मेरा कोई नहीं, तो परमात्मा है ना, बढ़ आगे, परमात्मा को यार बना के, परमात्मा को मित्र बनाकर बढ़, देख संसार में विजय प्राप्त होती है। निराशा और उदासीपन ये तो छूना नहीं चाहिए यार। हार जाए तो भी जैसे जीत पे उत्साह, ऐसे उत्साह होना चाहिए। आज हार गए लेकिन कल हम विजय प्राप्त करेंगे, हम भगवान के अंश। मतलब एक बहुत स्ट्रांग चिंतन होना चाहिए, धैर्यवान चिंतन होना चाहिए। आजकल ब्रह्मचर्यहीनता और अभक्ष्य पदार्थों के खाने से ऐसी बुद्धि कमजोर हो गई, जरा जरा सी बातों में लोग निराश होकर शरीर छोड़ने के लिए तैयार है, शरीर छोड़ने के लिए लोग तैयार। मतलब यार क्या जीवन, निराश हो जाना, उदास हो जाना कि ये तो बहुत नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? हम मजबूत बनो, बाहर और भीतरी दोनों शत्रुओं को रौंदते हुए। हम भगवान के अंश हैं, अगर इस जन्म में काम पूरा नहीं हुआ ना तो अगला जन्म होगा तब पूरा करूंगा। अविनाशी हूं, मुझे थोड़ी कोई मार सकता है। शरीर छूटेगा, दूसरा शरीर मिलेगा, फिर भी भजन करूंगा, भगवान को प्राप्त होऊंगा। अब हमारी यात्रा रुकेगी नहीं। अगर हमने किसी को अपने से बड़े महात्मा को देखा तो जिद चढ़ी है कि हम भी इनके जैसे बनेंगे। हार जाना थोड़ी कि हम कैसे नहीं, हम परमात्मा के अंश हैं। अगर ये भजन करके भगवान के मार्ग में चले तो हम भी वैसा भजन करेंगे। इन्होंने त्याग किया, हम भी त्याग करेंगे, वैसे हम भी लड़ेंगे माया से और भगवान को प्राप्त करेंगे। आप उस सृष्टि में भेजे गए हैं अलग अलग सेवाओं के लिए। कोई डॉक्टर है, कोई मास्टर है, विविध प्रकार के अभिनय करके हमको अपने स्वामी से इनाम लेना है। किसी को वैरागी का अनुभव अभिनय है, किसी का रागी का अभिनय है, लेकिन सबका एक अब स्वांग दिया गया है। अपने स्वांग को ठीक से निभा लो तो इस माया प्रपंच से मुक्त हो जाओगे, इनाम मिलेगा। अगर तुम मास्टर हो तो बच्चे में भगवत भावना करके और शिक्षा रूपी भजन उसको दीजिए। जो जिस क्लास की शिक्षा, ईमानदारी से आपके अंदर यही हो कि हे प्रभु, आप बालक रूप से हमारे सामने आए हो, मैं आपको शिक्षक रूप से शिक्षा दूंगी। और उस समय यदि भगवत भाव रहा तो आपने जितने घंटे बालकों को पढ़ाया वो भजन ही है, उससे बिलग नहीं।